आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पाठ 12 विद्याधनम। प्रस्तुत पाठ में श्लोकों के द्वारा विद्या के महत्व को बताया गया है। विद्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्यावान व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है। विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। विद्या कल्पतरु के समान मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण करती है। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अतः मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी बनने के लिए विद्या रूपी धन को संचित करना चाहिए। पहला श्लोक इस प्रकार है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न बृहत्भाज्यम न च बहरकारी वे करते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। शब्दार्थ इस प्रकार है इसके। चोरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य। कैन बी स्टोलन बाय थीव्स। राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य। कैन बी स्नैक्ड बाय किंग किंग। भ्रातभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। कैन बी डिवाइड बाय ब्रदर्स। भारकारी भार या बोझ बढ़ाने वाली। डेट विच इंक्रेजेज वेट वर्धते बढ़ता है। इंक्रेजेज नित्यम हमेशा ऑलवेज। प्रधानम प्रमुख सर्वोत्तम बेस्ट। इस श्लोक का सरलार्थ इस प्रकार है। विद्या न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न भार अर्थात बोझ बढ़ाने वाली है। हमेशा विद्या को खर्च करने पर, विद्या रूपी धन को खर्च करने पर ये बढ़ता ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रमुख या सर्वोत्तम है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार है। नाइदर कैन इट बी स्टोलन by thieves, nor can it be snatched by the king, nor can it be divided by brothers, and nor does it wait. It always grows on spending using. That wealth of knowledge is the best of all the wealth. सेकंड श्लोक इस प्रकार है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन्न गुप्त धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजन्ते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। शब्दार्थ इस प्रकार है। प्रचन्न गुप्तम अत्यंत गुप्त हिडन। भोग करी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। इट हेल्प्स प्रोवाइड द मीन्स ऑफ प्लेजर्स। परा सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट। गुरुणा गुरुओं का। ऑफ टीचर्स राजसु राजाओं में। अमंग किंग्स विद्या विहीन विद्या से रहित विदाउट नॉलेज। सरलार्थ इस प्रकार है इसका। विद्या मनुष्य का अधिक अच्छा स्वरूप है। छुपा हुआ गोपनीय धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। विद्या कीर्ति और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधु मित्र के समान सहायता करती है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार है। नॉलेज इज ए पर्सन्स बेस्ट आइडेंटिटी। इट इज द हिडन वेल्थ। इट हेल्प्स प्रोवाइड द मीन्स ऑफ प्लेजर्स। इट प्रोवाइड्स फेम एंड कंफर्ट हैप्पीनेस। नॉलेज इज द टीचर ऑफ टीचर्स। On going to foreign country, knowledge is like a friend. Knowledge is the greatest God, divinity. Knowledge is worshipped among kings, not wealth. A person without knowledge is like an animal. तीसरा श्लोक इस प्रकार है। केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजः वाणिका समलंकृति पुरुषम या संस्कृत धार्यते श्यन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इस श्लोक के शब्दार्थ इस प्रकार है। केयुरा बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार। ब्राइट हेज द मून। विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य अर्थात चंदन केसर आदि।
designated material for anointing the body. Hair like संधाल, saffron, etc. मुर्दजा, बाल, वेणी, चोटी, प्लेट. नालंकृता, नहीं सजाया हुआ, नॉट डेकोरेटेड. वाणी का, एकमात्र वाणी, ओनली स्पीच. समलंकृति, अच्छी तरह सुशोभित करती है. एडोन वेल, संस्कृता, परिष्कृत, संस्कार युक्त. रिफाइंड, धार्यते, धारण की जाती है. इज लरंट, श्यंते अखिल भूषणांति, भूषणानी, श्यंते अखिल भूषणानी, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते. ऑल और ऑर्नामेंट्स डीजे, वाभूषणम, वाणी का आभूषण. ऑर्नामेंट्स ऑफ स्पीच. इस श्लोक इस श्लोक का सरलार्थ इस प्रकार है. मनुष्य को न बाजूबंद सुशोभित करता है, न चंद्रमा के समान चमकदार हार, न स्नान, न शरीर पर सुगंधित लेपन, चंदन केसर आदि का, न बालों चोटी में सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं, और न ही सजाई गई चोटी ही. मनुष्य को एकमात्र वाणी भली प्रकार सुशोभित करती है, जो परिष्कृत रूप में धारण की जाती है, अर्थात व्यवहार में लाई जाती है. अन्य सभी आभूषण नष्ट होते हैं, परंतु वाणी का आभूषण सदैव रहने वाला आभूषण, अर्थात ये कभी भी नष्ट नहीं होता है. इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार है. नाइदर ब्रेसलेट नॉर ब्राइट हेज मून necklace nor bath nor scant anointing on the body, sandal, saffron, etc. nor flowers decorating the hair plait adorn a person. Only speech which is learnt, refined, adorns a person well. All other ornaments are destroyed. The ornaments of speech is an everlasting ornaments. अगला श्लोक इस प्रकार है. विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग से चाश्रय देहनु काम दुघ रतिस्य विरहे नेत्रम तृतीयम च सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना आभूषणम तस्मादम अन्यम उपक्षे सर्वेशम विद्या अधिकारम कुरुहु. शब्दार्थ इस प्रकार है. कीर्ति तुला, अतुल्य यश है, अतुल्य यश मान सम्मान. काम दुगा, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली. वन दैट फुलफिल्स ऑल एस्पिरेशन डिजायर्स. रतिश्च, और प्रेम, लव. सत्कारायतनम, सम्मान का स्थान, सम्मान प्रदान करने वाले. ड्वेलिंग, पैलेस ऑफ फेम, गिवर ऑफ फेम. रत्नेर विना, रत्नों के बिना, विदाउट ज्वेलर्स. विद्या अधिकारम, विद्या पर अधिकार, ये विद्या पर प्रभुत्व. मास्टरी ऑफ लर्निंग. इस श्लोक का सरलार्थ इस प्रकार है. विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है, मान सम्मान है. भाग से अर्थात बदकिस्मती होने पर विद्या एक आश्रय या सहारा है. कामना पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु है, अर्थात ये कामना पूर्ति करने वाली है. विरह में प्रेम करती है, वही मनुष्य की तीसरी आंख होती है, अर्थात विद्या मनुष्य की तीसरी आंख होती है. सम्मान का स्थान है. विद्या से ही मनुष्य को सम्मान मिलता है और कुल की महिमा भी बढ़ती है. रत्नों के बिना भी आभूषण है. विद्या रत्नों के बिना भी आभूषण माना गया है. अतः अन्य सब बातों को छोड़कर विद्या पर अपना प्रभुत्व करना चाहिए, अर्थात विद्या पर अपना अधिकार करना चाहिए, विद्या को ग्रहण करना चाहिए. इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार है. लर्निंग इज इंडीड मीन्स इनक्रेडिबल फेम. Learning brings unparalleled fame. It is a support in time of advisor circumstance. It is a cow that fulfills all desires, satisfying love in times of separation. It is the third eye that can pursue everything behind normal vision. It is the giver of honor, fame. It is the prestige of family. It is an adornment without any dwellers. Hence, ignoring everything, Jane's mastery over learning. धन्यवाद.